हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल और आपके भी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान की जो है कक्षा 7वीं की है। इसके मैंने आपको विज्ञान का पूरा करवा दिया है और गणित का भी करवा रहा हूँ और हिंदी का भी कंप्लीट करवा दिया हूँ। अंग्रेजी संस्कृत का करवाने वाला हूँ और अभी हम कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का, और सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास देख रहे हैं। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो आपको मिल सके, इसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। और आपके परीक्षा के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूं और उनके आंसर भी बताने वाला हूं, कैसे हल करना है ये सब बताने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मैं वो सवाल एक अपने तरफ से यानी निकाल रहा हूं कि कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, है ना। और जब हो जाएगा कंप्लीट तो मैं उसकी वीडियो बना के डालूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आपको वही वीडियो मिल सके और उसे आप देख सकें। तो आइए जानते हैं, अध्याय नंबर 10 इतिहास का है आपका और इसमें है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो इसके हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, मुगल साम्राज्य के कमजोर होने का कारण था कि साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी हो गई। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों के कितने समूह बन गए, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही राज्यों के 3 समूह बन गए। पहला लिख देना अवध बंगाल हैदराबाद राज्य, और दूसरे में लिख देना ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में जागीरों के रूप में स्वतंत्र थे, और तीसरे में लिख देना तीसरी श्रेणी में मराठों, सिक्कों तथा जाटों का राज्य था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर लिखेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपका तीसरा प्रश्न पूछा है इसमें, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का क्या नाम था और वह कहाँ का शासक था। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला शासक ईरान का शासक नादिर शाह था। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथ व सरदेशमुखी से क्या आशय था। तो उत्तर में लिखना बच्चों, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% चौथ कहलाता था और दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाला भू राजस्व सरदेशमुखी कहलाता था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर लिखिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां है आपका, अवध में सादत खां द्वारा जागीरदारों को किस प्रकार नियंत्रित किया गया। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, अवध में सादत खान ने मुगल प्रभाव को कम करने के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5वां का उत्तर लिखिएगा। छठवां प्रश्न देखते हैं, सूबेदार आसफ जह दक्कन का शासक किस प्रकार बना। सूबेदार आसफ जाह दक्कन का शासक किस प्रकार बना। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, 1720-22 के मध्य दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का शासक बन गया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6वां का उत्तर लिखिएगा। इसके बाद हम 7वां प्रश्न देखते हैं। आपका 7वां प्रश्न पूछा है, दल खालसा किसे कहते थे, वे किस प्रकार कार्य करते थे। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, 18वीं सदी में कई योग्य नेता के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में फिर बाद में मिसलों में संगठित किया। जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं खालसा कहलाती थी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7वां का उत्तर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 8वां है, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी। तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उसकी उपज का
20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो ये क्या थी? ये राखी व्यवस्था थी, है ना? मतलब किसानों से उनकी खेती का आधा हिस्सा ले लिया, यानी 20% ले लिया और उनको संरक्षण दे दिया। अब प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं। 9वें प्रश्न में है, मराठा प्रशासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखिएगा, अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके में एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, मराठों द्वारा नियंत्रित इलाके में व्यापार के नए मार्ग खुले। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9वां का उत्तर लिखिएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं इसमें, और आपका अंतिम प्रश्न है ये, जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र निम्न थे: राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि शामिल थे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखिएगा। और यह आपका इतिहास समाप्त हुआ। आने वाली वीडियो भूगोल की बनाऊंगा मैं, तो कल से हम भूगोल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों।